हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, देखिए आज मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन के लिए उसको दबा दीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर जाते हैं और बता देते हैं आप लोगों का जितने सारे क्वेरीज है उसके बारे में। बहुत सारा क्वेरीज मेरे पास आया है कि मकाउ की इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 आप लोगों को पता ही चल गया है कि फाइनल जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्जाम चल रहा है और इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्जाम होने वाला है अगस्त महीने के 9 तारीख से। तो अभी इसमें 5 जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो रेज किए गए हैं और स्टूडेंट्स लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसके बारे में मैं एक एक करके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जो फाइनल ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी जो मैं आंसर दूंगा वो इंटरमीडिएट के भी काम पे आएगा बाद में जाके। और देखिए, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किए है एग्जाम देते हुए फाइनल ईयर के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं कि अगर हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय प्रीवियस रिकॉर्ड जो दिखा रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही हम लोग लॉग इन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग जब प्रीवियस रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब आप किसी भी तरीके से लॉग इन होके रखे हैं जो आपका आईडी है वहाँ पे, इसीलिए ये दिखा रहा है। आप जब एक बार रिकॉर्ड जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके बाद आप फिर से लॉग इन कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बार आप लॉग इन जब कर रहे हैं तो उसका जो आंसर दे रहे हैं तो ऑटो सेव हो रहा है क्लाउड पे। अभी देखिए दूसरा जो क्वेश्चन रेज किए हैं कि कुछ स्टूडेंट एग्जाम देने के टाइम कोई भी आंसर सेव नहीं किए तो क्या होगा फिर। तो देखिए, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो आंसर है वो ऑटो सेव रहता है क्लाउड पे। ये मैं दूसरा बता दिया आप लोगों को। तीसरा वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि आप अगर कोई ऐसा आंसर जो आंसर चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो चेंज क्या कर पाएंगे? हाँ, ज़रूर चेंज कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए 15 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और एक इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि अगर आप लॉगिन कर नहीं पा रहे हैं तो उसके चलते आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क में थोड़ा इशू है। और इसी के चलते पांचवा जो मैं टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगा जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किए उसके चलते, कि देखिए हो सके तो आप अगर किसी एक या डेस्कटॉप से दे रहे हैं, लैपटॉप से दे रहे हैं या फ़ोन से दे रहे हैं, अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप से दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फ़ोन से दे रहे हैं तो फिर वाईफाई से अगर हो सके कोई एक दूसरा यानी कि एक मोबाइल फ़ोन जो आपके पास है उसको एक मोबाइल जो हॉटस्पॉट होता है उसको ऑन करके रखिए और उसके साथ साथ अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है मोबाइल का उसको भी ऑन करके रखिए। तो क्या होगा, अगर वाईफाई से दे रहे हैं, अगर आप उसमें अगर वाईफाई भी कनेक्ट करके रखते हैं तो अगर वाईफाई का कनेक्शन किसी तरीके से चले जाता है तो फिर आपका जो मोबाइल का जो कनेक्शन है वो ऑन रहेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों का। तो आशा रखता हूँ आप लोगों को जो फाइनल ईयर के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम देने में। अगर होता है तो मुझसे सवाल ज़रूर पूछिएगा। अभी चले आते हैं जी, इतने सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में। देखिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने बहुत लोगों ने पूछा है हमसे कि एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पे होगा या फिर जैसे कन्वेंशनल होता था पहले वैसे ही होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि देखिए, जो ट्रेंड है जैसे कि फाइनल ने आप लोगों को देखा, रेगुलर जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं यानी कि रेगुलर और रेगुलर बैकलॉग, मैं स्पेशल सप्ली और इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो जो रेगुलर एग्जाम्स हो रहा है इंक्लूडिंग बैकलॉग रेगुलर जिसके बारे में, तो इसमें आप देखेंगे तो एमसीक्यू का पैटर्न ही चल रहा है। तो आप लोगों का भी शायद यही लग रहा है कि एमसीक्यू पैटर्न ही होगा और 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 90 मिनट्स का एग्जाम आप लोगों का होगा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के, और आप लोगों का वैसे ही 30 और 20 मार्क्स डिवीजन यानी कि 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 20 जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 प्लस यहाँ पे अगर आ गया 40 तो 30 प्लस 40 यानी कि 70 आप लोगों का आ गया। तो इसके अलावा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ने और एक बात हमसे पूछी है कि अगर फॉर्म फिलअप जब कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप में कोई गलती अगर हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे क्या? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर फॉर्म फिलअप जब आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, वरना
बाद में जाकर रेक्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके साथ मैं और दो चार बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है रिलेटेड टू माइग्रेशन। जो लोग माइग्रेशन नहीं ले पा रहे हैं यानी कि उठा नहीं पा रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारा क्वेश्चन जैसे कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके चलते जितने सारे पास आउट स्टूडेंट्स भी हैं उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि मेरा बहुत सारा वीडियो इन सब के ऊपर है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो विद दिस आई कम टू एन एंड, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोभन नाथ यूट्यूब चैनल।